भगवान शिव कहते हैं, आप किसी चीज को मन से चाहो तो तुम्हें जरूर एक ना एक दिन मिल जाती है, केवल आपको सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। यह कथा एक राजा की है जिसे आपको ध्यान से सुनना होगा। चलो कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास सब कुछ था। बेशुमार दौलत थी, अच्छी प्रजा थी जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी और वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। कहने को तो उस सम्राट के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी किसी एक काम पर नहीं टिक पाता था। वह जब भी किसी भी चीज को करने का प्रयास करता तो उसका ध्यान कहीं भटक जाता। इस चीज को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। कई बार वह अपने बगल के राज्य के राजाओं से भी मिला था और सभी ने उसे अलग अलग राय दी थी। सभी ने उसे अलग अलग तरीके बताए थे। जो भी तरीके उस सम्राट ने सुने थे, उन तरीकों को अपने जीवन में उतारा, लेकिन उन उपायों से उसे कोई लाभ ना मिला, जिसके कारण वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। कई बार तो रातों को उसे नींद भी नहीं आती और वह केवल करवटें बदलता रहता। एक दिन सम्राट के कानों तक एक बात पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति है जिसके शब्द अनमोल है, जिसके एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छुपा है, जीवन का सत्य छुपा है। और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वह बहुत ही सरलता और आसानी से करता है। यह बात सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर सम्राट ने यह तय किया कि वह तुरंत ही जाकर उस व्यक्ति से मिलेंगे और उसे यह भी पता चल जाएगा कि जो लोग की इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वह सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल गया। रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा था, जिस कारण सम्राट ने बीच रास्ते में आराम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब सम्राट ने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो वे लोग उस असाधारण व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी सम्राट ने सोचा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी होगा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात अवश्य है जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ कर रहा है। उस व्यक्ति की तारीफ सुनकर सम्राट के मन में उस व्यक्ति से मिलने की उत्सुकता और अधिक हो गई। अब वह सम्राट जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलना चाहता था, जिसके कारण वह आगे का सफ तय करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वह सम्राट उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचा, पर आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आया। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। जब सम्राट वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था। उसका पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ, पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। इसको देखकर सम्राट ने माली से कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया। इस पर वह माली जवाब देता हुए कहता है, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वह जल्द ही आपसे मिलेंगे। माली की यह बात सुनकर सम्राट अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उस असाधारण व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब असाधारण व्यक्ति उस सम्राट के सामने पहुंचा, उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। सम्राट ने उन्हें नमस्कार किया और बहुत हैरानी से कहा, अरे आप तो वही माली है जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे, लेकिन अब की बार तो माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। तभी बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, सम्राट मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहाँ का माली हूँ और मैं ही वह असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर मिलने आए। कृपया करके अपने आने का कारण बताएं। इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है, मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है, उसकी समझ का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारणवश मैं आज आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, कैसी शंका? इस पर सम्राट कहता है, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, बहुत से ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं
तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती हैं। उनके पास ऐसा कोई ना कोई संकेत जरूर नजर आता है जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास तो ना कोई ज्ञान की किताबें हैं और ना ही कोई ऐसी कला के संकेत आप में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संस्कार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूँ। पर महाराज, आप यहाँ किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया आप मुझे आपके यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर सम्राट कहते हैं, गुरुवर, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक उसी कार्य पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता। सम्राट से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संस्कार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूँ। पर महाराज, आप यहाँ किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया आप मुझे आपके यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर सम्राट कहते हैं, गुरुवर, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक उसी कार्य पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपया कर मुझे अपने इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन आज आपको देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिलिए। कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सुबह जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे में लौट गए और वह सम्राट भी वापस अपने महल लौट गया। लेकिन सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोच में लगा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाले हैं। वह तो मुझे एक साधारण से माली नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, ये बहुत बद आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर सम्राट इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सम्राट उस आश्रम पर वापस पहुंचा। वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही उपस्थित थे। जैसे ही सम्राट वहां पहुंचा, उन बौद्ध भिक्षु ने एक पानी का छोटा सा जग उस सम्राट के हाथ में थमा हुए कहते हैं, इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। और ऐसा करते करते यह आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं। इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते चले जाना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, ना कुछ सोचना है और ना ही कहीं आपका ध्यान भटकना चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाइएगा और फिर दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिए। और जब आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा और मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। उस सम्राट ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था और सम्राट को यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। सम्राट पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था। उस पानी के जग से पहले पौधे पर बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर आगे गया। दूसरे पौधे पर भी उसने ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहां पर तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक उस सम्राट को उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई। यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करना होगा। तुरंत ही पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया। जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने। अब की बार यह सोच रहा था, पता नहीं मेरे बिना मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा होगा। और अब की बार सम्राट को बहुत क्रोध आने लगा। उसने सोचा कि आखिर में यह छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। उसने अब की बार बहुत ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया, दूसरे पौधे को भी ध्यानपूर्वक पानी दिया।
ऐसे करते करते अब की बार सम्राट करीबन 5 पौधों में बहुत ही ध्यान पानी दे चुका था। लेकिन अब की बार जैसे ही उसने छठे पौधे पर पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर सम्राट के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे और सम्राट अब बहुत परेशान हो चुका था। जितनी बार वह पौधों को पानी देने का प्रयास करता है, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता और वह खुद पर क्रोधित हो जाता है। सम्राट यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वह भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वह बहुत बुद्धिमान था, इस कारण उसने उन बौद्ध भिक्षु के सभी नियमों का पालन करना जरूरी समझा। सम्राट जितनी बार भी कोशिश करता है, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता है, हमेशा खुद को किसी न किसी विचार में उलझा हुआ पाता। ऐसे ही करते करते सुबह से शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन अब तक वह सम्राट पूरे 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षु लौटकर शाम को वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि वह सम्राट थक हार कर बैठा हुआ है और तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। तभी बौद्ध भिक्षु सम्राट के पास पहुंचे और कहने लगे, हे सम्राट, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का पूरा प्रयास किया, इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण सा काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, पर यह कैसे संभव है? मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूँ और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, हे सम्राट, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम तो जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को बस खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे मन में तो यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे दो और उसके बाद तुम मुझसे मिल सको, मुझसे अपने प्रश्नों का उत्तर जान सको। किसी कारणवश यह कार्य तुम्हें बोझ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बोझ रख दिया हो, और यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में रोक नहीं पाए। जब हमारे सामने रखा हुआ कार्य बोझ लगता है तो हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पल के महत्व को समझ पाते, इसके महत्व को महत्व दे पाते और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते, तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाते। इस पर सम्राट कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। लेकिन यह एक पल है जो हम जी रहे हैं, उस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा? इस पर बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो, वह शांत मन तो पहले से ही मौजूद है, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें कहीं शांत जगह जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ जरूरी है, तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से सांसें ले रहे हैं और किस तरह से त्याग रहे हैं, इस बात को देखने और समझने का प्रयास करें। तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है। उसके बाद तुम चाहो तो कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं चल रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखें। इसका एक और तरीका है, 2-4 मिनट अपने आसपास की प्रकृति पर गौर करो, देखो कि क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे। फिर तुम आप कार्य को जल्दी जल्दी बस यूं ही खत्म नहीं करके उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करो, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और वह कार्य ही तुम्हें शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय पर हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते, और जब हम ऐसा करते हैं तो कथा और कर्म एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की जो शांति है वह प्रकट होने लगती है। हम उसमें मग्न हो जाते हैं।
इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो, और यह अवस्था सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो। बस तुम्हें केवल अभ्यास करना होगा। बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, जो मन मुश्किलों में शांत रहता है, मुश्किलों से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकल सकता है। सम्राट को उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने राजमहल लौट आया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कार्य को ध्यान और मन लगाकर किया करता था, जिससे उसे असीम शांति मिलती थी और वह छोटे छोटे कार्यों से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता था। इसलिए दोस्तों, कभी किसी कार्य को बोझ मानकर मत कीजिए, क्योंकि यदि आप उसे बोझ मानेंगे तो जल्दी जल्दी उसे आप अपने ऊपर से उतारने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा, और ऐसे में आप उस कार्य को जो अंजाम देना चाहते हैं, हो सकता है कि आप उसे अंजाम भी ना दे सके, और इसी कारणवश आपके मन में तनाव भी पैदा हो जाता है। हम चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते, क्योंकि जो अंजाम हम उस कार्य को देना चाहते थे, अंजाम हम उस कार्य को ना दे सक। और हम में से अधिकांश लोग यही गलतियां करते हैं। जब उन्हें कोई कार्य सौंपा जाता है तो वह उस कार्य को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह कार्य कितनी जल्दी खत्म हो जाए, और वह उस कार्य को करते वक्त अपने आप को वहां नहीं रख पाते, बल्कि उनका मन तो कहीं और ही भटकता रहता है, जिससे हमारा मन हम पर हावी होने लगता है। हमें तरह तरह के विचार दिखाता है और हम उन विचारों में डूबते चले जाते हैं, हम उन विचारों में फंसते चले जाते हैं, और फिर वहां से हमें निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है। हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। हम चाहकर भी किसी कार्य को नहीं कर पाते, और जो कार्य हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था, उस दरवाजे को हम खुद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वह कार्य हमें बोझ लगने लगता। इसलिए जब भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, है तो उससे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें, और फिर आप चाहे तो अपने काम के दौरान भी अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं, और यही सांस का जो ध्यान है, यह आपके काम के ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा, और इस कार्य में जो भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, उसे आप पल भर में सुलझा देंगे। फिर चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना आ जाएं, आप उस कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करके ही रहेंगे। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता, मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा, कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रहूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें, ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो मेरा। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है, और उस मंदिर के पास चींटियां का एक घर है, जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वो खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियां के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरने नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया।
शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह तो उन चिड़ियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर टुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थीं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में मैं चल रही थी, अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वह वापस जाने से क्या प्रयोजन है? अब क्या फायदा होगा? क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने को हुआ। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है। अब तो वह चिड़िया यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या प्रयोजन। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा तो अचानक उसकी नजर एक और घरों पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसी युवक की नजर उस घरों पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहाँ से बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। और यह विचार करके वह उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर टूटा था
वहां भी अनाज के कारण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करें, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ, बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए, वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वह चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी? वह कितना दुत्काती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था, तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? यह चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं। उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी, एक बार नहीं 4-4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वह तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल?
इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मेरे को लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली? उन चींटियों से क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वह यह थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशील होता का नाम है, कर्मशील होता का नाम है। लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से, स्वयं से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है, कर्म करने का नाम है, नाम अर्णान्यतान्य है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वह चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प ही है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीखी यहाँ से लेने की थी, वह यह थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठक, फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएंगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चिड़ियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए दो सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर दे देगी। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को